जब प्रभु मुझे पकड़ लेंगे तब कैसा आनंद होगा। अभी तो हम प्रभु के नाम रूप को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, तब इतनी हिम्मत आ गई, इस संसार के भोगों को ठुकरा कर संसार के संबंधों की परवाह न करके आगे बढ़ रहे हो। जब आप अनन्य चित्त हो जाओगे, तो यहां कह रहे जो अनन्य हो गया है, तो प्रभु एक क्षण के लिए भी उसके हृदय को नहीं छोड़ते, तो उसके हृदय में अपार आनंद, अखिल आनंद, अनंत आनंद स्फुरित हो जाता है। अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। तीसरी बात, वो उपासक सब में अपने प्रभु का निवास स्थान देखता है। सब में प्रभु विराजमान है। समस्त जगत मेरे प्रभु का मूर्तिमान स्वरूप है। कैसा आनंद आता है उस उपासक के हृदय में, जो सब में अपने प्रभु को देखता है। नाच उठता है हृदय। ये जब तक राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, अपना पराया, अच्छा बुरा, यही तो संसार है, यही तो माया है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे ये जो सब बने हुए रूप है, इनमें प्रभु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। ये भक्त की दृढ़ निष्ठा, और इसके बिना अधूरा होता है। जैसे नामदेव जी आदि का, बड़े महापुरुषों का प्रसंग कई बार सुन चुके हैं। उसे कचाई मानी जाती है भक्त की। देखो, कहते निकुंज उपासना में इसकी क्या आवश्यकता है, तो ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास। ऐसा मत समझो कि ये सिद्धांत निकुंज उपासना में जरूरत नहीं है। बिना इन सिद्धांतों के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलो, एक उपासक अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे शरणागत वैष्णव का अपमान कर रहा है, ये कौन सी रीति है? ये कौन सा भजन हो रहा है? एक आचार्य निष्ठा दिखाने के लिए अपने ही आचार्य के स्वरूप दूसरे संप्रदाय के आचार्य की निंदा कर, ये कौन सा स्वरूप है? अरे जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, हमें उनमें भी अपने आराध्य देव को देखना है। फिर औरों की तो बात जाने दो। कोई भी वैष्णव देखते ही चरण धूलि माथे पे रखने की इच्छा हो, तब जानना कि तुम्हारे अंदर हरिदासत्व आ रहा है। इस भाव के बिना केवल कहने सुनने की बातें रहती, स्थिति हृदय में नहीं आती। किस भाव? सब में मेरे प्रभु हैं। अब जैसे कोई कह दे कि पापाचरण, तो संसार की सम्मुखता में पापाचरण होते हैं, भगवत शरणागति में पापाचरण होते ही नहीं। पूर्वाभ्यास बस। यदि कोई ऐसी फिसलन हो जाती है तो प्रभु संभालते हैं। उसका संकल्प भोगों के लिए नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रभु का शरणागत हो गया है। जैसे अंधकार में ही रस्सी का सांप नजर आएगा, प्रकाश में नहीं। ऐसे इस संसार की तरफ जब हम मुख किए होते हैं, तब ये पापाचरण की वृत्तियां बढ़ती हैं, और जब हम प्रभु के सन्मुख होते हैं तो फिर निहाल हो जाते हैं। संसार पीछे हो गया, अर्थात जितनी भी भोगाकर्षण वृत्तियां पापाचरण कराती थी, वो सब पीछे। अब सन्मुख प्रभु हैं। प्रभु की सन्मुखता में पापाचरण नहीं होता है। तो जो हमसे अब हो रहा है, वो मेरे प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। ये तीन बातों के बाद तब चौथी बात ये कही गई। तीन बातें ध्यान रखिए। ये केवल बात पकड़ ली और पीछे की तीन नहीं तो झूठे।